किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि वो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की, परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की। हेलो दोस्तों और प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ARS सक्सेस मंत्रा पे। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और शिद्दत के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम इंग्लिश की एक और बेहतरीन क्लास लेकर के आए हैं आपके सामने। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। इस क्लास के पहले हमने सेंटेंस के बारे में बहुत सी जानकारी प्राप्त कर ली है, जैसे टाइप्स ऑफ सेंटेंस कितने होते हैं, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर एंड बेस्ड ऑन सेंस। आज हम बात करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस की, यानी कि सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि देयर आर टू मेन पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस के मुख्य रूप से कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं। यानी कि कोई भी सेंटेंस लिखा हुआ है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं, हम पूछेंगे सेंटेंस के कितने पार्ट हैं। तो अभी हम देख रहे हैं कि सेंटेंस में वैसे तो कई वर्ड लिखे हुए हैं, लेकिन हम वर्ड की नहीं बात करें, किसके, पार्ट्स की। ठीक है, तो अभी हम जानेंगे कि इस सेंटेंस में कुल कितने पार्ट होते हैं। फिलहाल हमने अभी बताया आपको कि सेंटेंस में कुल कितने पार्ट होते हैं, मुख्य रूप से 2 पार्ट होते हैं। वो 2 पार्ट कौन कौन से होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। ठीक है, सब्जेक्ट को हिंदी में बोलते हैं कर्ता और प्रेडिकेट को हिंदी में बोलते हैं विधेय। ठीक है, यानी कि जो भी हमारा सेंटेंस लिखा होगा, चाहे वो सेंटेंस छोटा हो या फिर काफ़ी बड़ा हो, उस सेंटेंस को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक पार्ट हो जाता है सब्जेक्ट और दूसरा पार्ट हो जाता है विधेय, यानी कि सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, कर्ता एंड विधेय। तो अब जानते ये हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है, यानी कि एक सेंटेंस लिखा हुआ है, उस सेंटेंस में कौन सा पार्ट ऐसा होगा जिसे हम सब्जेक्ट कहेंगे। ठीक है, तो सब्जेक्ट की एक डेफिनेशन हमने यहां पे लिखी है, द पार्ट ऑफ सेंटेंस अबाउट विच समथिंग इज सेड, यानी कि सेंटेंस का वह पार्ट ऑफ सेंटेंस का वह पार्ट अबाउट विच, जिसके बारे में समथिंग इज सेड, कुछ कहा जाता है। यानी कि सेंटेंस का वो पार्ट जिसके बारे में हम कुछ कहते हैं इज कॉल्ड सब्जेक्ट। वो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। यानी कि एक सेंटेंस लिखा हुआ है, उस सेंटेंस में जिसके बारे में हम कुछ कह रहे हैं, जिसके बारे में कुछ बताया जा रहा है, वो पार्ट क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट कहलाएगा। जैसे हमने यहां पे लिखा सी रीड्स, वह पढ़ती है। अब यहां पे मुझे जानना है कि सेंटेंस में किसके बारे में बात की गई है। तो हम देखते हैं कि यहां पे वह पढ़ती है, सी के बारे में बात की गई है। वह पढ़ती है, सी रीड्स। तो ये सी जो है, ये हमारे लिए क्या हो गया, सब्जेक्ट। ठीक है, दूसरे सेंटेंस में देखते हैं, रमा राइट्स अ लेटर। किसके बारे में बात की गई है। अच्छा, जो सेंटेंस लिखे होते हैं, इस सेंटेंस में अगर हम हु लगा दें और व्हाट लगा दें, तो ये हमें सब्जेक्ट का आंसर देते हैं। हु लिविंग थिंग्स के लिए है, सजीव के लिए है, और व्हाट नॉन लिविंग थिंग्स के लिए है। जैसे मैंने यहां पे बोला कि सी रीड्स, वह पढ़ती है। अभी आपको सब्जेक्ट नहीं पता इसमें क्या है, तो आप इसमें कौन लगाइए। कौन पढ़ती है, वह पढ़ती है, तो आंसर मिला वह। तो वह का मतलब सी क्या है, सब्जेक्ट है। दूसरे वाले में देखा हमने, रमा राइट्स अ लेटर। रमा एक पत्र लिखती है। कौन एक पत्र लिखती है, रमा। तो ये रमा भी क्या है, सब्जेक्ट है। नीचे वाले में तीसरे वाले सेंटेंस में हमने लिखा, वॉकिंग इज यूजफुल फॉर हेल्थ, यानी कि वॉकिंग, टहलना, इज यूजफुल, लाभदायक है, फॉर हेल्थ, स्वास्थ्य के लिए। स्वास्थ्य के लिए टहलना लाभदायक है। अब इसमें अगर हम हु लगा करके क्वेश्चन करते हैं तो उसका आंसर सटीक नहीं मिलता है। जैसे मैं पूछता हूं कि कौन स्वास्थ्य के लिए हाँ लाभदायक है, तो आप यहां पे कौन का सटीक आंसर नहीं बता पाएंगे। यहां पे अगर हम पूछते हैं कि क्या स्वास्थ्य के लिए क्या लाभदायक है, तो आप बोलेंगे कि टहलना, वॉकिंग। तो ये वॉकिंग जो है, ये क्या है, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है। नीचे हमने लिखा है टू स्मोक, धूम्रपान करना, इज हार्मफुल फॉर हेल्थ, ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो अब यहां पे मैं पूछूं क्या स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, आप बोलेंगे टू स्मोक, यानी कि धूम्रपान करना, ये क्या है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो टू स्मोक यहां पे क्या है, सब्जेक्ट है।
लास्ट वाले में हमने लिखा एन ओल्ड मैन केम हियर, एन ओल्ड मैन एक बूढ़ा आदमी, केम हियर यहां आया, एक बूढ़ा आदमी यहां आया। तो अगर आप यहां पे हु लगा करके क्वेश्चन करते हैं कि हु केम हियर, कौन यहां आया, तो आपको आंसर मिलेगा कि एन ओल्ड मैन एक बूढ़ा आदमी यहां आया। हु का आंसर कौन दे रहा है, सिर्फ मैन नहीं दे रहा है, ये पूरा एन ओल्ड मैन, ये पूरा यहां से लेके यहां तक कौन का आंसर दे रहा है। समझ में आ रही होगी बात आपको। मैं पूछूं कि हु केम हियर, कौन यहां आया, तो आप बोलेंगे एन ओल्ड मैन केम हियर, एक बूढ़ा आदमी यहां आया। तो हु का आंसर इतना वर्ड मिल करके दे रहे हैं, तो ये पूरे के पूरे वर्ड क्या होंगे, सब्जेक्ट होंगे। ठीक है, जितने भी हमने रेड कलर से यहां पे सर्कल की हुई है, आप समझेंगे ये सभी क्या है, सब्जेक्ट हैं। फर्स्ट वाले में सी सब्जेक्ट है, सेकंड वाले में रमा, थर्ड वाले में वॉकिंग, फोर्थ वाले में टू स्मोक एंड फिफ्थ वाले में एन ओल्ड मैन। ठीक है, यहां पे एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो वॉकिंग लिखा हुआ है, आप अभी हम आपको आगे वर्ब पढ़ाएंगे, तो जब कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी लगाते हैं और ये आईएनजी लगाने के बाद अगर नाउन का बिहेव करते हैं, यानी कि नाउन के जैसा एक्ट करते हैं, तो इस चीज को हम जिरंड कहते हैं। ठीक है, आप एक बात समझेंगे, जैसे मेन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसमें अगर हमने आईएनजी लगा दी तो वो कभी कभी नाउन का काम करते हैं। जैसे यहां पे हमने वॉक के साथ आईएनजी लगाया है, तो ये क्या है, नाउन बन गया है। जैसे हम स्विम, स्विम मतलब तैरना, स्विम में आईएनजी लगा दें, जैसे स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, तो वहां पे स्विमिंग जो है वो एक नाउन का काम करेगा। तो जब वर्ब प्लस आईएनजी नाउन का काम करते हैं तो इस चीज को हम जिरंड बोलते हैं। ठीक है, और अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगा देते हैं, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं इन्फिनेटिव। इसे हम क्या बोलते हैं, इन्फिनेटिव, और ये भी नाउन के जैसा ही एक्ट करते हैं। जैसे हमने यहां पे लिखा टू स्मोक, किसी भी वर्ब से अगर नाउन बनानी है तो हमारे पास दो तरीके हैं, या तो उसको जिरंड से नाउन बना दें या तो इन्फिनेटिव से नाउन बना दें। अगर इन्फिनेटिव से नाउन बनाना होगा तो उसके आगे टू लगाना होगा। जैसे मैंने आपको बोला था, जैसे स्विम बोला था, तो स्विम में अगर मुझे इसको नाउन बनाना है तो इसके पहले टू लगाना पड़ेगा, तो बना देंगे टू स्विम इज अ गुड एक्सरसाइज। ठीक है, और अगर हम इसको जिरंड के माध्यम से बनाएं तो टू स्विम न लिख करके यहां पे हमको लिखना होगा स्विमिंग, तो ये हो जाएगा स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी वर्ब को नाउन बना सकते हैं, दो तरीके से, इन्फिनेटिव से और जिरंड से। ठीक है, तो अभी तक हमने देखा कि सेंटेंस में सब्जेक्ट को हम कैसे पहचानेंगे। सब्जेक्ट को पहचानने के लिए उसमें या तो हु लगा के क्वेश्चन करेंगे या तो व्हाट लगा के। हम देख रहे हैं बाकी फर्स्ट सेकेंड थर्ड यहां तक तो एक एक वर्ड ही हमारा सब्जेक्ट हो गया। जैसे इसमें सी है, इसमें रमा, इसमें वॉकिंग, इसमें टू स्मोक, ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। इस वाले में हमने देखा कि सब्जेक्ट में भी कई चीजें आ रही हैं, जैसे एन आ गया, ओल्ड आ गया, मैन आ गया। ठीक है, ये सभी सब्जेक्ट के भी अलग पार्ट होते हैं। तो अभी सब्जेक्ट हमने समझ लिया कि सब्जेक्ट क्या होते हैं। उसके बाद अब हम प्रेडिकेट को समझते हैं कि प्रेडिकेट क्या होते हैं। ठीक है, तो देखिए प्रेडिकेट की डेफिनेशन में हमने आपको बताया, इन द सेंटेंस यानी कि वाक्य में वॉट एवर इज सेड, जो कुछ भी कहा जाता है, यानी कि एक वाक्य लिखा हुआ है, उस वाक्य में जो कुछ भी कहा जाता है अबाउट सब्जेक्ट, किसके बारे में, सब्जेक्ट के बारे में। यानी कि एक सेंटेंस लिखा हुआ है, उस सेंटेंस में सब्जेक्ट के बारे में हम जो भी बात कर रहे हैं वो क्या कहलाता है, प्रेडिकेट कहलाता है। जैसे आप देखिए पहले वाले सेंटेंस में हमने लिखा सी रीड्स, पता तो चल गया कि सी क्या है, सब्जेक्ट है।
अब सी मतलब कि वह क्या कर रहे, उसके बारे में क्या बताया गया कि वह पढ़ती है। तो ये जो रीड्स है ये क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। यानी कि हमें सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट पता चल गया है तो सब्जेक्ट के अलावा जो बाकी पार्ट बच रहे हैं ना, ये पार्ट क्या कहलाएंगे, प्रेडिकेट कहलाएंगे। बिल्कुल आसान भाषा में समझ लीजिए। प्रेडिकेट क्या होते हैं, सब्जेक्ट के बारे में जो भी बात की गई होती है वो प्रेडिकेट होते हैं। और सेंटेंस में अगर हमें प्रेडिकेट पहचानना हो तो सब्जेक्ट अगर हमने पहचान लिया है तो सब्जेक्ट के अलावा बाकी जो पार्ट बच रहे हैं, जैसे अभी यहां पे क्या पार्ट बच रहे हैं, राइट्स अ लेटर, यहां पे क्या बच रहा है, इज यूजफुल फॉर हेल्थ, इज हार्मफुल फॉर हेल्थ और केम हियर। तो जितनी भी चीजें हमने यहां पे ग्रीन कलर से रेक्टेंगल में बनाई हुई हैं, ये सभी की सभी चीजें क्या होंगी, प्रेडिकेट होंगी। और बाकी जो हमने सर्कल रेड कलर से किया हुआ है ये क्या है, सब्जेक्ट है। तो अगर एक सेंटेंस लिखा हुआ है, उस सेंटेंस को मुख्य रूप से हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक सब्जेक्ट में, दूसरा प्रेडिकेट में। सब्जेक्ट सेंटेंस में जिसके बारे में जो भी बात की गई होती, जिसके बारे में बात की गई होती है वो हमारा सब्जेक्ट होता है। किसी सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट का पता लगाना है तो उसमें हु या व्हाट लगा करके क्वेश्चन कर देंगे, जो उसका रिप्लाई करेगा वही हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। और इस सब्जेक्ट के बारे में जो भी बात हम कह रहे हैं, जो कुछ भी बता रहे हैं, ये क्या हो जाएंगे, प्रेडिकेट हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो हमने सर्कल किया हुआ है रेड कलर से, ये सब्जेक्ट है, और ग्रीन से जो मैंने रेक्टेंगल में लिखा हुआ है ये प्रेडिकेट है। अभी हम देखे हैं कि यहाँ पे सब्जेक्ट में भी कई पार्ट होते हैं, तो सब्जेक्ट में भी हम अभी सीखेंगे कि सब्जेक्ट में क्या क्या होते हैं। और प्रेडिकेट में भी कुछ वर्ड्स हैं, जैसे ये राइट्स है और अ लेटर, राइट्स वर्ब हो जाएगा, अ लेटर्स ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो अब हम ये सीखेंगे कि सब्जेक्ट और ये प्रेडिकेट में क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं हम पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट की। जैसे पिछले सेंटेंस में हमने देखा था कि सब्जेक्ट में भी कई पार्ट होते हैं, तो बात करते हैं पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट को भी हम मुख्य रूप से दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है क्वालिफायर और दूसरा होता है हेड वर्ड। हेड वर्ड को हम मेन वर्ड भी कहते हैं। ठीक है, तो या तो हेड वर्ड बोलिए या तो मेन वर्ड, और दूसरा एक होता है क्वालिफायर। अब क्वालिफायर में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, क्वालिफायर में एक तो डिटर्मिनर होता है, ठीक है, उसके बाद दूसरा एडजेक्टिव, और तीसरा होता है एडजेक्टिवल फ्रेज। यानी कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड होंगे जो एडजेक्टिव का काम करेंगे, उस नाउन या फिर प्रोनाउन के बारे में बताएंगे। तो एक एग्जांपल की मदद से हम समझते हैं कि क्वालिफायर के अंतर्गत डिटर्मिनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिवल फ्रेज क्या क्या होते हैं। तो पहला सेंटेंस हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, एन ओल्ड मैन केम हियर। पहले तो हम इसमें सब्जेक्ट पता करेंगे, सब्जेक्ट क्या है। तो हमने देखा एन ओल्ड मैन, यहां तक हमें सब्जेक्ट मिला कि एन ओल्ड मैन, ये क्या है, सब्जेक्ट है। अब इस सब्जेक्ट में हमारा मेन वर्ड क्या है, मेन वर्ड का मतलब वो नाउन, तो वो नाउन क्या है हमारे लिए, मैन। तो ये क्या हो गया, हेड वर्ड, ये हो गया हमारा हेड वर्ड। उसके बाद दूसरे नंबर पे आते हैं, तो वो मैन यानी कि जो आदमी था वो कैसा था, ओल्ड, यानी कि बूढ़ा आदमी था। तो ये ओल्ड क्या है, इस नाउन के, ये मैन के बारे में बता रहा है। तो नाउन के बारे में जो भी वर्ड बताते हैं वो क्या होते हैं, एडजेक्टिव। तो ये ओल्ड क्या हो गया, एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव से पहले जो वर्ड लगता है, इस वर्ड को हम बोलते हैं डिटर्मिनर। ठीक है, तो ये एन क्या है, डिटर्मिनर है। ठीक है, डिटर्मिनर में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, आर्टिकल हो सकता है, यानी कि ए, एन, द, और डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव वाले भी हो सकते हैं, जैसे दिस, दैट, और बाकी जैसे सम हो गया, एनी हो गया। ये सब वर्ड अगर किसी एडजेक्टिव के पहले लगे हुए हैं तो वो डिटर्मिनर का काम करते हैं। ठीक है, तो यहां पे हमने देखा कि एन क्या है, डिटर्मिनर है, ओल्ड एडजेक्टिव है, और मैन क्या है, हेड वर्ड है। तो पहले वाले सब्जेक्ट के हर पार्ट को हमने जान लिया। दूसरे वाले में देखते हैं, अ ब्लैक कार इज ऑन द वे। अ ब्लैक कार यानी कि एक काली कार, इज ऑन द वे, रास्ते में है।
तो अब यहाँ पे हमारा मेन वर्ड क्या है? कार। कौन रास्ते में है? एक काली कार। तो सब्जेक्ट तो पूरा है, उसमें हेड वर्ड क्या है? कार। इसके पहले जो इस कार को डिस्क्राइब कर रहा है वो है ब्लैक, ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। और ये ए आर्टिकल है, तो ये आर्टिकल क्या हो जाएगा? डिटरमिनर। तो इस तरह से सब्जेक्ट में भी कुछ पार्ट है, डिटरमिनर हो गया, एडजेक्टिव हो गया, और ये हो गया हेड वर्ड। तीसरे वाले सेंटेंस में देखते हैं, दैट टॉल बॉय कम्स फ्रॉम दिल्ली, यानी कि दैट टॉल बॉय, वह लंबा लड़का जो है, कम्स आता है फ्रॉम दिल्ली, यानी कि वह लंबा लड़का कहां से आता है? दिल्ली से आता है। तो सब्जेक्ट कौन है? दैट टॉल बॉय, ये यहां से यहां तक सब्जेक्ट है। इसमें सबसे पहले हम हेड वर्ड को चुनेंगे। हेड वर्ड क्या है? बॉय। ये हमारा हो गया हेड वर्ड, या फिर इसको मेन वर्ड ही भी बोलते हैं। उसके बाद ये टॉल, टॉल क्या है? इस नाउन को बता रहा है कि ये लड़का जो है वो कैसा है? लंबा है। तो ये हमारे लिए क्या है? एडजेक्टिव। और ये दैट इस एडजेक्टिव के पहले लगा है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? डिटरमिनर। ठीक है, तो अभी तक हमने देखा कि सब्जेक्ट में दो पार्ट होते हैं, एक हेड वर्ड और दूसरा क्वालिफायर। क्वालिफायर में भी जो अलग अलग पार्ट होते हैं, उसमें से डिटरमिनर हमने जान लिया, एडजेक्टिव हमने जान लिया। एक और चीज़ है जिसको हम कहते हैं एडजेक्टिवल फ्रेज। इसके बारे में हम इस सेंटेंस से देखते हैं। यहाँ पे हमने लिखा एन ओल्ड लेडी विथ स्टिक इज कमिंग, एक बूढ़ी औरत विथ स्टिक यानी कि स्टिक के साथ इज कमिंग आ रही है। तो अब इसमें अगर हम कहें कि कौन आ रही है, तो आप बोलेंगे कि एन ओल्ड लेडी विथ स्टिक, स्टिक के साथ एक बूढ़ी औरत आ रही है। ठीक है, तो यहां पे अगर हम बात करते हैं हेड वर्ड की, तो हमारा हेड वर्ड क्या है? लेडी। इसके पहले जो वर्ड ओल्ड लगा हुआ है, ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। ये हेड वर्ड या फिर मेन वर्ड, ये एडजेक्टिव, और उसके पहले ये जो एन लगा हुआ है, ये क्या हो जाएगा? डिटरमिनर। ठीक है, अच्छा, इनके अलावा बाकी सब्जेक्ट का एक पार्ट बच रहा है विथ स्टिक। ये क्या कर रहा है? उस औरत के बारे में ही बता रहा है कि वो औरत कैसे विथ स्टिक, स्टिक के साथ आई। तो ये जो विथ स्टिक है, इसे हम कहते हैं एडजेक्टिवल फ्रेज। ठीक है, तो इस तरह से एक सब्जेक्ट में दो मेन पार्ट होते हैं। ये जितनी भी चीजें हमारे हेड वर्ड को क्वालिफाई कर रही है, हेड वर्ड तो हमारा ये लेडी है, अब इस लेडी को जितनी भी चीजें क्वालिफाई कर रही हैं, वो सभी चीजें या तो डिटरमिनर होंगी, या तो एडजेक्टिव, या तो एडजेक्टिवल फ्रेज। ठीक है, तो सब्जेक्ट के बारे में हमने जान लिया कि सब्जेक्ट में कितने पार्ट होते हैं, डिटरमिनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिवल फ्रेज सब्जेक्ट में कहाँ कहाँ होते हैं और क्या क्या होते हैं। अब बात करते हैं प्रेडिकेट की, कि प्रेडिकेट में क्या क्या पार्ट होते हैं। तो चलिए बात करते हैं पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट की। पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट में हमने यहाँ पे कुछ पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट लिखे हुए हैं। जैसे पहला है वर्ब, दूसरा है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के भी दो पार्ट होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उसके बाद तीसरा है कॉम्प्लीमेंट, और चौथा है एडवर्बियल्स। तो सेंटेंस की मदद से हम समझते हैं कि वर्ब, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं और एडवर्बियल्स क्या होते हैं। तो पहला सेंटेंस हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, रमा राइट्स अ स्टोरी। रमा एक कहानी लिखती है। अगर मैं सिर्फ प्रेडिकेट की बात करूँ, सब्जेक्ट हम लोगों ने जान लिया है, तो प्रेडिकेट यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, राइट्स अ स्टोरी। ठीक है, आप यहाँ तक समझ गए होंगे कि ये प्रेडिकेट है। अब इस प्रेडिकेट में इसमें से क्या क्या चीज़ें हैं, जरूरी नहीं है कि एक प्रेडिकेट में वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बियल सारी चीज़ें आ जाएं। ठीक है, इसमें से कुछ चीज़ें प्रेडिकेट में आ सकती हैं। जैसे अभी देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। तो राइट्स मतलब कि लिखना, ये एक एक्शन वर्ड है। तो जो भी एक्शन वर्ड होते हैं, कार्य को करने वाले होते हैं, उन्हें हम वर्ब कहते हैं। तो यानी कि ये जो राइट्स है वो क्या है? वर्ब है ये। उसके बाद वो क्या लिख रही है? एक स्टोरी, एक कहानी लिख रही है। तो ये और स्टोरी जो है ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक है, किसी भी सेंटेंस में अगर हम व्हाट यानी कि क्या लगा करके
या फिर whom किसे लगा करके क्वेश्चन करें और उस क्वेश्चन का आंसर अगर मिल जाता है तो वो ऑब्जेक्ट होता है। जैसे मैंने कहा कि रमा राइट्स अ स्टोरी, रमा एक कहानी लिखती है। मैं पूछा रमा क्या लिखती है, आप बोलेंगे एक कहानी लिखती है। तो ये एक कहानी जो है ये हमारे लिए क्या है, ऑब्जेक्ट है। और कौन सा ऑब्जेक्ट है, क्या का आंसर दे रहा है ना, क्या लिखती है, एक कहानी लिखती है। तो जो हमें क्या का आंसर देता है वो हमारे लिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो ये अ स्टोरी क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब दूसरे पे बात करते हैं। दूसरे सेंटेंस में हमने लिखा है शी गेव मी अ पेन, उसने मुझे एक कलम दिया। पहले प्रेडिकेट की बात कर लेते हैं। तो प्रेडिकेट यहां से लेकर के यहां तक है। ठीक है, अब इस प्रेडिकेट में क्या क्या चीजें शामिल हैं, तो इस प्रेडिकेट में आप देख रहे होंगे ये वर्ब, गेव वर्ब है, मी। अब देखते हैं कि मी क्या है। हमने कहा कि सेंटेंस में अगर व्हाट या हुम का आंसर कोई दे दे क्वेश्चन करने पे तो वो ऑब्जेक्ट होता है। तो उसने मुझे एक कलम दिया। उसने किसे एक कलम दिया, आप बोलेंगे मुझे एक कलम दिया। तो ये जो मुझे है मी, ये हुम का आंसर दे रहा है, इसका मतलब ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। और कौन सा ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिविंग थिंग्स होते हैं और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो नॉन लिविंग। तो सी गेव मी, उसने मुझे दिया, क्या दिया, अ पेन, एक कलम दिया। तो ये क्या है, ये भी ऑब्जेक्ट है। और कौन सा ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो हमने देखा कि इस सेंटेंस में वर्ब है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। यहां से एक बात आप और जान गए हैं कि एक सेंटेंस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों ही हो सकते हैं। ठीक है, अगले सेंटेंस पे बात करते हैं, तीसरे वाले पे। राज इज माई फ्रेंड। अगर मैं यहां पे बात करूं कि प्रेडिकेट क्या है, तो आप कहेंगे कि इज माई फ्रेंड, यहां से यहां तक ये प्रेडिकेट है। ठीक है, अब इस प्रेडिकेट में ये जो इज है ये क्या है, वर्ब। इस क्या है, वर्ब है। अच्छा, जब इज के बाद मेन वर्ब लगी हो, जैसे कि इस के बाद अगर गोइंग लगा हो, ठीक है, इसके बाद टॉट लगा हो, तो ये इज एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। हम ये कहते हैं कि ये हेल्पिंग वर्ब है या फिर ऑक्सिलरी वर्ब है। लेकिन अगर इसके बाद वर्ब एक्शन वर्ड नहीं रहते हैं, जैसे यहां पे इसके बाद आप देख रहे हैं गोइंग वर्ब दिया हुआ है, ये भी वर्ब है। लेकिन इसके बाद अगर एक्शन वर्ब ना दिया हो, कुछ और भी चीजें दी हो, जैसे कोई नाउन दे दिया हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में इसको हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। ठीक है, कौन सा वर्ब, लिंकिंग वर्ब। जैसे मैंने यहां पे लिख दिया कि ही इज अ डॉक्टर, वह क्या है, एक डॉक्टर है। तो अब यहां पे ये जो इज है ये एज अ लिंकिंग वर्ब यूज किया गया है। ठीक है, तो यहां पे देख रहे हैं कि राज के साथ इज जो है वो क्या है, वर्ब तो है, लेकिन कौन सा वर्ब है, लिंकिंग वर्ब। आगे जब हम वर्ब टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां पे सभी चीजें को जान लेंगे कि एक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं, मेन वर्ब क्या होते हैं और लिंकिंग वर्ब क्या होते हैं। तो जब ये लिंकिंग वर्ब होता है तो लिंकिंग वर्ब के साथ जो भी चीजें लिखी गई होती हैं, ये इस चीज को हम कहते हैं कंप्लीमेंट। ठीक है, ये कंप्लीमेंट अगर सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है तो सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, अगर ये कंप्लीमेंट ऑब्जेक्ट के बारे में बताता है तो ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। ठीक है, तो फिलहाल राज इज माई फ्रेंड, ये माई फ्रेंड मेरा मित्र किसको बता रहा है, राज को, यानी कि सब्जेक्ट को। तो ये जो है वो कौन सा कंप्लीमेंट है, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। अब लास्ट सेंटेंस की बात करते हैं, ये है ही इज प्लेइंग क्रिकेट एट दिस टाइम, वह इस समय क्रिकेट खेल रहा है। प्रेडिकेट क्या है, यहां से लेकर के यहां तक ये सभी क्या है, प्रेडिकेट हैं। अच्छा, अब देखते हैं इस प्रेडिकेट में क्या क्या चीजें हैं। तो आप देखेंगे इज और प्लेइंग ये दोनों क्या है, वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है। हमने कहा था कि इसके बाद अगर गोइंग, प्लेइंग कुछ भी एक्शन वर्ड आ जाए तो ये हेल्पिंग वर्ब होता है। और यहां पे इसके बाद कोई भी एक्शन वर्ड नहीं आया था, इसलिए हमने इसको लिंकिंग वर्ब कहा था।
तो ये क्या है, वर्ब है। उसके बाद मैं कहूँ कि वह क्या खेल रहा है, आप बोलेंगे क्रिकेट खेल रहा है, ठीक है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट। ठीक, अब इसके बाद यहां पे जो एट दिस टाइम लिखा हुआ है ये समय को बता रहा है। हमने देखा कि वर्ब और ऑब्जेक्ट दो चीजें तो मिल गई। कंप्लीमेंट इसको कह सकते हैं, नहीं कह सकते क्योंकि लिंकिंग वर्ब इसमें नहीं है। तो एक चीज और बच रही है, वो क्या है, एडवर्बियल्स, या इसको एडवर्बियल फ्रेज भी कहते हैं। तो एडवर्बियल्स का मतलब कि सेंटेंस में ऐसे प्रेडिकेट के पार्ट जो कि हमको वर्ब के बारे में बता रहे हैं। खेल रहा है, लेकिन कब खेल रहा है, एट दिस टाइम। तो जब हमें वर्ब के साथ टाइम बता दे कि कब खेल रहा है, कहाँ खेल रहा है, कैसे खेल रहा है, इसका आंसर जो भी सेंटेंस में दिया होता है वो हमारा एडवर्बियल्स होता है। तो ये क्या है, एडवर्बियल्स हैं। तो हमने प्रेडिकेट के बारे में भी जान लिया कि प्रेडिकेट के कितने पार्ट होते हैं, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट दो होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो वर्ड का आंसर देते हैं वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो हुम का आंसर देते हैं वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कॉम्प्लीमेंट, लिंकिंग वर्ब के साथ जो भी पार्ट आप प्रेडिकेट होते हैं उन्हें हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। ये भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दो कॉम्प्लीमेंट होते हैं। सब्जेक्ट के बारे में अगर बता रहे हैं तो सब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहे हैं तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। एडवर्बियल्स, अगर पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट में वर्ब को डिफाइन करने वाले कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं तो इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, एडवर्बियल्स कहते हैं। ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट और इनके बीच में क्या क्या पार्ट्स होते हैं वो सारी चीजें हमने जान ली। अब कुछ सेंटेंस लिखते हैं और उस सेंटेंस में देखते हैं कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के जितने पार्ट हमने पढ़े हैं वो चीजें उसमें आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे हमने कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं। सबसे पहले तो आप वीडियो को पॉज करके और इस सेंटेंस में खुद छांटिए और जानिए कि कौन से सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट के पार्ट्स में क्या क्वालिफायर है। ठीक है, उसके बाद फिर हम बताते हैं। तो चलिए, आपने अगर कुछ सीखना चाहा होगा तो इसको अपने आप कर लिया होगा। उसके बाद देखते हैं कि आपने कितना सही किया है और क्या मिस्टेक किया है। तो सबसे पहले हम पहले वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को देखते हैं। राधा इज सिंगिंग अ सॉन्ग, राधा एक गीत गा रही है। अब इसमें अगर हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की बात करें तो कौन गीत गा रही है, राधा। तो कौन का जो आंसर दे देता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट। तो ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट। इज सिंगिंग अ सॉन्ग भी सब्जेक्ट के बारे में जो भी बात की जाती है ये क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। तो ये सब्जेक्ट हो गया और ये हो गया प्रेडिकेट। ठीक है, यहां तक आपने कर लिया होगा। अब इसके बाद सब्जेक्ट तो एक ही है तो ये हमारा हेड वर्ड हो जाएगा या मेन वर्ड। प्रेडिकेट में कुछ चीजें हमें दिख रही हैं तो यहां से इज सिंगिंग, अगर प्रेडिकेट के भी पार्ट्स की बात करें तो इज सिंगिंग क्या है, वर्ब। और क्या गा रही है, एक गीत गा रही है, एक सॉन्ग, तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में भी कौन सा ऑब्जेक्ट है अगर बात की जाए तो व्हाट का आंसर दे रहा है, तो ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो दूसरे सेंटेंस पे आते हैं। दूसरा सेंटेंस है माई फ्रेंड इज अ टीचर। सब्जेक्ट पहले ढूंढते हैं, सब्जेक्ट क्या है, माई फ्रेंड। ठीक है, और बाकी जो बच गया वो क्या है, प्रेडिकेट। तो अब सब्जेक्ट में देख रहे हैं दो वर्ड लिखे हुए हैं, तो इस दो वर्ड में फ्रेंड ये क्या है, हमारा हेड वर्ड हो गया, और उसके पहले नाउन के पहले जो भी आता है उस नाउन को बताता है, ये हो जाता है एडजेक्टिव। तो ये क्या है, एडजेक्टिव। तो सब्जेक्ट के पार्ट हमने देख लिए। अब बचा है इज अ टीचर। इज क्या है, वर्ब। ठीक है, और इस वर्ब इज के बाद कोई भी एक्शन वर्ड नहीं है तो ये लिंकिंग वर्ब है। और हमने कहा था कि लिंकिंग वर्ब के बाद जो भी चीजें बची होती हैं ये क्या होता है, कंप्लीमेंट। तो ये हो गया कंप्लीमेंट। ठीक है, कौन सा कंप्लीमेंट है, सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट, क्योंकि ये सब्जेक्ट को रिफर कर रहा है। तीसरे सेंटेंस में आते हैं। यहां पे हमने लिखा हुआ है दैट बॉय इन द क्लास गेव मी अ बुक। क्लास में जो वह लड़का है, गेव मी अ बुक, उसने मुझे एक किताब दी। तो कौन मुझे एक किताब दिया, क्लास में जो वह लड़का है। तो यहां से यहां तक ये पूरा क्या है, सब्जेक्ट है।
और सब्जेक्ट के अलावा बाकी जो पार्ट बच गया ये क्या है, प्रेडिकेट है। ठीक है, अब इनके अलग अलग पार्ट की अगर हम चर्चा करते हैं तो पहले हम इसमें ढूंढते हैं कि हमारा हेड वर्ड क्या है। तो हेड वर्ड क्या है, बॉय, ये हमारा क्या है, हेड वर्ड। अब हेड वर्ड के पहले यानी कि नाउन, हेड वर्ड हमारा नाउन या फिर प्रोनाउन हो सकता है। हेड वर्ड के पहले जो वर्ड लिखा हुआ है जो इसी को क्लेरिफाई कर रहा है, ये क्या हो जाएगा हमारा, एडजेक्टिव। और ये एडजेक्टिव, डिटर्मिनर, ये सभी क्या होते हैं, क्वालिफायर होते हैं। और बाकी यहां पे बच रहा है कि इन द क्लास। तो यहां पे ये जो इन द क्लास है ये क्या है, एडजेक्टिव तो यहां पे हो गया, हेड वर्ड हो गया, डिटर्मिनर एडजेक्टिव के पहले लगता है। तो एक चीज बच रही है, क्या बच रही है, एडजेक्टिवल फ्रेज। तो ये क्या है, एडजेक्टिवल फ्रेज। ठीक है, तो सब्जेक्ट की बात हमने कर ली। अब प्रेडिकेट पे आते हैं। प्रेडिकेट में जो ये गेव है ये क्या है, वर्ब है। मी हमने कहा था कि जब हु का आंसर देता है हुम, तो ये क्या होता है, ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और क्या दिया, एक किताब दिया, तो ये है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहां से हमने प्रेडिकेट के पार्ट्स भी पढ़ लिए कि गेव वर्ब हो गया, मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और अ बुक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। चौथे सेंटेंस पे आते हैं, रवि इज रीडिंग इंग्लिश इन दिस प्लेटफॉर्म। रवि इस प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश पढ़ रहा है। तो कौन पढ़ रहा है, रवि। ये क्या हो गया, सब्जेक्ट। अब बाकी यहां से यहां तक क्या है, प्रेडिकेट है। अब देखते हैं प्रेडिकेट में भी ये क्या क्या है। तो इज और रीडिंग, ये हेल्पिंग वर्ब और ये मेन वर्ब, तो ये दोनों मिल करके वर्ब की कैटेगरी को संभाल लेंगे। ये क्या हो गए, वर्ब। अब वर्ब में अगर हम क्या लगाते हैं, आंसर दे देता है तो वो ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो क्या पढ़ रहा है, इंग्लिश पढ़ रहा है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, और इन दिस प्लेटफॉर्म, फिर हमने कहा था कि जब कहाँ पे या कब किस समय ये बात की जाती है तो ये एडवर्बियल्स होता है। मैंने कहा ना कहाँ सीख रहा है, इन दिस प्लेटफॉर्म, इस प्लेटफॉर्म पे। तो ये पूरा यहां से यहां तक जो फ्रेज है ये क्या हो जाएगा, एडवर्बियल्स। तो चलिए अब लास्ट सेंटेंस की तरफ आते हैं। द रेड फ्लावर्स इन द गार्डन आर प्रेटी। यहां पे सब्जेक्ट की बात करूं तो क्या बहुत सुंदर है, तो आप कहेंगे द रेड फ्लावर्स इन द गार्डन। तो यानी कि यहां से लेकर के यहां तक ये पूरे क्या हैं, सब्जेक्ट हैं। और प्रेडिकेट क्या है, आर प्रेटी। तो ये यहां से यहां तक प्रेडिकेट हो गए। अब सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट में भी देख रहे हैं हम कई चीजें हैं। तो किसके बारे में बताया जा रहा है कि सुंदर है, तो आप कहेंगे फ्लावर्स। तो ये फ्लावर्स हमारा क्या हो गया, हेड वर्ड। फ्लावर्स के पहले जो फ्लावर्स को ही क्लेरिफाई करता है, उसी को क्वालिफाई करे, ये क्या हो जाता है, एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव के पहले जो चीजें लगी होती हैं वो क्या होती हैं, डिटर्मिनर। तो यहां तक हो गया। अब उसके बाद बच रहा है इन द गार्डन। अब ये इन द गार्डन क्या है, ये है एडजेक्टिवल फ्रेज। और प्रेडिकेट में हम देखते हैं तो प्रेडिकेट में ये आर क्या है, लिंकिंग वर्ब। और लिंकिंग वर्ब के बाद ये प्रेटी क्या है, उसका कंप्लीमेंट है। ठीक है, तो यहां पे हमने कुछ सेंटेंस की मदद से ये चीजें जान ली हैं कि सब्जेक्ट में क्या क्या पार्ट होते हैं और प्रेडिकेट में क्या क्या पार्ट होते हैं। आप खुद भी ऐसे कुछ सेंटेंस लिख करके और उसमें ये जान अलग अलग छांटिए और उसमें ये पता लगाइए कि सब्जेक्ट में अलग अलग पार्ट क्या क्या है और प्रेडिकेट में कौन सा वर्ब है, कौन सा कंप्लीमेंट है, क्या ऑब्जेक्ट है। ये सारी चीज़ें जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे चीज़ें आपके लिए उतनी ही आसान होती जाएंगी। ठीक है, मुश्किल कुछ भी नहीं है, जितना आप मेहनत करेंगे, जितनी प्रैक्टिस करते रहेंगे उतनी प्रैक्टिस से चीज़ें आसान होती रहेंगी। तो आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए तथा अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। और कमेंट करना ना भूलें कि आपको ये क्लास कैसा लगा। आप कमेंट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि आप हमारे पूरे क्लास को देख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय।